देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। सबया एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानें शुरू करने का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। इस बार भी सबया एयरपोर्ट चुनावी मुद्दा बन सकता है। गोपालगंज, सारण और सिवान की बड़ी आबादी इससे लाभान्वित होने से वंचित है। निवर्तमान सांसद ने पिछले साल लोगों को भरोसा दिया था कि सबया एयरपोर्ट के विकास काम अप्रैल में शुरू होंगे और इस साल के अंत तक घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी, लेकिन धरातल पर अभी तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसे में जिले के लोगों का कहना है कि एक बार फिर से सबया एयरपोर्ट का विकास चुनावी मुद्दे में शामिल किया जा सकता है। समृद्धि में विदेशी मुद्रा का अहम योगदान देने वाला ये जिला, यहाँ के 80,000 से ज्यादा लोग विदेशों में रह रहे हैं। इनमें से कई खाड़ी देशों के मस्कट, ओमान, सऊदीया, ईरान, तेहरान, बहरीन और दुबई जाते हैं। सिवान के बाद विदेशी मुद्रा की सर्वाधिक आवक गोपालगंज से ही है। यहाँ घरेलू उड़ान शुरू होने से देश में विदेशी मुद्रा लाने वाले कामसूतों को सहूलियत मिलेगी, मगर इस बारे में कोई सोच नहीं रहा है कि आखिर जो लोग यहाँ से पहले पटना जाते हैं और उसके बाद फिर अपना फ्लाइट लेके वापस उस देश चले जाते हैं जहाँ की ये मुद्रा अपने देश को भेजते हैं, जिससे कि देश को लाभ होता है, मगर फिर भी अभी तक इस बारे में कोई ये सोचने को तैयार नहीं है कि इन लोगों की सुविधाओं के लिए कम से कम एक एयरपोर्ट बना देना चाहिए। वैसे तो अंग्रेजों ने सबया हवाई अड्डे का निर्माण चीन से नजदीक होने के कारण किया था। आजादी के बाद से उपेक्षित रहा ये हवाई अड्डा, जिसकी जमीन पर लोगों ने कब्जा भी जमा लिया है। वैसे हथुआ का गौरव सबया हवाई अड्डे को रक्षा मंत्रालय से संजीवनी मिलने की उम्मीद तो बढ़ी थी, पर ये उम्मीद भी अब धुंधला होता जा रहा है। यहाँ से घरेलू उड़ान की तैयारी भी चल रही है। सब कुछ ठीक रहा तो शायद अगले वित्तीय वर्ष में काम शुरू हो जाए। यहाँ से बड़े शहरों के लिए विमान सेवा उपलब्ध कराने की तैयारी तो हो रही है, पर यह तैयारी कब तक पूरी होगी इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। वैसे नागरिक उड्डयन विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है। आपको बता दें कि हथुआ राज के सहयोग से अंग्रेजों ने 1868 में सबया में 456 एकड़ जमीन पर इस हवाई अड्डे को बनाया था। चीन के नज़दीक होने की वजह से रक्षा के दृष्टिकोण से यह हवाई अड्डा काफ़ी संवेदनशील था। आज़ादी के बाद रक्षा मंत्रालय ने इस हवाई अड्डे को ओवरटेक करने के बाद इसे विकसित करने की जगह ऐसे ही उपेक्षित छोड़ दिया था। वैसे आपको बता दें कि समूचे बिहार में गोपालगंज और सिवान जिले से ही सर्वाधिक संख्या में लोग खाड़ी देश जाते हैं। ऐसे में खाड़ी देश से आने या जाने वाले लोगों को घरेलू स्तर पर ही उड़ान सेवा का लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा कम समय में ही लोगों का आवागमन देश के बड़े शहरों में हो सकेगा। वहीं यहाँ के रहने वाले लोगों की बात करें तो वो बोलते हैं कि बिहार के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माथावे की भवानी की दूरी भी सबया एयरपोर्ट से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में पर्यटन को बढ़ावा भी मिल जाएगा। समय अभाव के चलते गंभीर रूप से बीमार लोगों के इलाज में होने वाली परेशानी को भी दूर किया जा सकता है। पर अब देखना यह है कि इस उपेक्षित एयरपोर्ट पर सरकार की नज़र कब पड़ती है।